हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि रंजन और आज मैं आ गया हूं अपने वादे के अनुसार पेरेंटिंग पे वीडियो लेके। तो ये उस वीडियो सीरीज का पार्ट 1 है, इसके लास्ट तक जरूर देखना। तो इसकी जरूरत क्यों है? तो ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने घरों में पैक हैं और बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे हैं, यानी कि बच्चे आज्ञाकारी नहीं है। तो आज मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगा, 2 टिप्स मैं आपको ऐसे दूंगा जो आपको अपने अंदर इनकलकेट करना है, और 10 टिप्स मैं आपको ऐसे दूंगा जो आप बच्चों के ऊपर अप्लाई करके उन्हें आज्ञाकारी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जमाने के साथ साथ बच्चों की भी दुनिया बदल रही है। शिक्षा, सभ्यता तथा अपने संगी साथियों का बच्चों के ऊपर इतना असर पड़ने लगा है कि अब माता पिता जो कहे बच्चे बिना हिल हुज्जत किए उसके अनुसार करने लगे। ऐसा उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। माँ बाप भी बच्चों को कड़े नियंत्रण में रखने में अब विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि अगर बच्चों के ऊपर बहुत दबाव डालने से उनकी मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों का पूर्णतया विकास नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप बच्चे जीवन के संघर्ष को पूरी तौर पे अपना पार्ट अदा नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने बहुत ही एक्सपर्ट्स की मदद ली है, अच्छा खासा रिसर्च किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। देखिए, होता क्या है कि बच्चे की कुछ अपनी भी अकल है। गिर गिर कर ही सबने चलना सीखा है, परंतु गिरने के डर से किसी बच्चे को चलने से रोकना कौन सी बुद्धिमानी है? जब बच्चे की बुद्धि का विकास मां बाप की देखभाल में होता है, तब बुराई और भलाई समझने का उसे स्वयं ज्ञान आ जाता है। हाथ एक बार जल जाने पर कोई बच्चा आग में दोबारा हाथ डालता है क्या? नहीं डालता है ना। तो जिन 2 टिप्स की बात मैं कर रहा हूं उसमें सबसे पहला है कि बच्चों को नियमों से जकड़े नहीं। बच्चा आखिर बच्चा है, वह बड़ों के सदृश सभा समाज के नियमों से अपरिचित है। इसलिए यह मां बाप का कर्तव्य है कि प्रेम और सहानुभूति पूर्वक सही तरीकों का ही उपयोग करें। आज्ञा पालन के विषय में बच्चों के 2 रुख होते हैं। एक तो वह प्रसन्नता पूर्वक बिना किसी दबाव के कहना मानेगा, क्योंकि जो मनुष्य उसे हुक्म दे रहा है उसके प्रति उसका विश्वास और प्रेम है। दूसरा रुख है, बच्चा जानता है कि जो इंसान उसे हुक्म दे रहा है वह उससे जलता है या उसका रुख पक्षपातपूर्ण है, वह यह हुक्म देने के अयोग्य है। ऐसी स्थिति में बच्चा केवल लाचारी में कहना मानेगा। कई बच्चे ऐसे जिद पकड़ लेते हैं कि माँ बाप के सिवा किसी के हुक्म की परवाह नहीं करते हैं। ऐसी आदत बुरी है। बच्चों में सहयोग की आदत और मिलकर काम करने का स्वभाव खेल खेल में पैदा करना चाहिए। इसलिए बच्चा केवल इस भावना से कोई अच्छा काम नहीं करे कि मां खुश होगी या ना करने पर पिताजी नाराज होंगे, परंतु इस विचार से करे कि यही करना ठीक है, और जो काम करने से मां बाप खुश होते हैं इससे यह भी लाभ होगा कि अच्छे काम को वह किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रखेगा। दूसरा पॉइंट है जो मां बाप को अपने अंदर इनकलकेट करना चाहिए, वो है अपने आदेशों में सामंजस्यता रखें। बच्चों को उनके बुरे काम के लिए डांटने या सजा देते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब वह कसूर करे उसी समय डांटना या समझाना चाहिए। 1-2 दिन बाद डांटने अथवा उसकी गलती पर कभी सजा देने, कभी छोड़ देने से बच्चे के मन में उस डांट या सजा का असर नहीं होता, उल्टा वह चिढ़ सा जाता है। अगर किसी बच्चे ने कोई कसूर किया है तो अपनी ओर से बहुत परेशानी न दिखाएं, नहीं तो बच्चा अपने में ऐसी खासियत समझने लगेगा कि वह चाहे तो आपको परेशान करके महत्व प्राप्त कर सकता है। बच्चों के सुधार के मामले में धीरता से काम लेना चाहिए। सजा देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे बच्चे का आत्मसम्मान नष्ट न हो जाए, इसलिए उसे एकांत में बुलाकर डांटना उचित है। सजा मिलने के बाद बच्चों में ग्लानि पैदा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसमें हीनता की भावना पैदा हो जाएगी। माँ बाप का रुख बच्चों के प्रति ममतापूर्ण होना चाहिए, न कि दंड देने वाले पुलिसमैन का। कोई बच्चा जन्म से बुरा नहीं होता। बच्चे बहुत से कसूर इसलिए करते हैं कि उन्हें सही और गलत का पता नहीं होता, इसलिए उसकी हरकत को आप शरारत समझते हैं। हो सकता है कि उसकी अनजाने में की गई भूल हो, इसलिए बच्चे की भूल को सुधार कर उसे ठीक
बात समझा देना चाहिए। अपने गुस्से के उबाल को बच्चों पर कभी नहीं निकालें। ऐसी दशा में आप बच्चों के साथ बहुत ज्यादती कर बैठेंगे। माता पिता इस बात का ध्यान रखें कि जिन बुराइयों के लिए वे बच्चों को रोकते टोकते हैं, कहीं वे ही बुराइयां खुद उनमें तो नहीं है, क्योंकि उपदेश देने से उदाहरण पेश करना अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चे भलाई की बनिस्बत बुराई की झट से नकल करते हैं। माता पिता के परस्पर झगड़े का भी बच्चे पर बुरा असर पड़ता है और वह जिद्दी बन जाएगा। बच्चों के उम्र का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब मैं आपको बताऊंगा 10 छोटे छोटे टिप्स जिसको अप्लाई करके आप अपने बच्चे को आज्ञाकारी बना सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन 10 पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला है, बच्चों की सामर्थ्य, योग्यता तथा आयु को ध्यान में रखते हुए उन्हें आदेश दें और उनका पालन बच्चे से अवश्य करवाएं। दूसरा है, हुक्म देने का ढंग तथा कार्य प्रणाली में आप हमेशा परिवर्तन न करते रहें, अन्यथा बच्चा आपके तरीकों तथा स्वभाव से परिचित नहीं हो सकेगा। आपका व्यवहार बच्चे के प्रति धांधली मचाने वाला या अत्याचारी डिक्टेटर का नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा अपने खेल में लगा है और सोने अथवा खाने या कहीं जाने का समय हो गया है तो उसे 10 मिनट पहले सूचित कर दिया जाए, ताकि वह अपना ध्यान खेल से हटा सके। आपकी आज्ञा का पालन के लिए उसे काफी समय मिल जाने से फिर वह आपके प्रति विद्रोही नहीं होगा। किसी काम के करने का आदेश देने से यह अधिक उपयुक्त होगा कि आप उसे स्वयं करते हुए उसमें उसकी सहयोग देने को कहो कि आओ बेटा जरा ये काम कर दो, साथ में मिलकर ये काम कर दो। आदेश जहां तक हो सके नकारात्मक न हो। टोकने से अच्छा यह है कि उसका ध्यान किसी अच्छे काम की ओर आकृष्ट किया जाए। आदेश देते समय आपकी आवाज अधिक आदेशात्मक न होकर सप्रेम निवेदन के रूप में होनी चाहिए। अपने माँ बाप से ही बच्चा विनयशीलता सीखता है, अन्यथा वह भी लठमार ढंग से बातचीत करना सीख जाता है। जब आप बच्चे को काम करने को कहें, उस समय आप यह ध्यान रखें कि वह आपकी बात को ध्यान से सुनकर समझ रहा है या नहीं। एक समय में जिस काम के लिए आपने उसे सजा दी है वह काम करने की इजाजत कभी न दें, अन्यथा आपकी हिदायतों का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपने बच्चे को धमकी या इनाम देने का वचन दिया है तो दोनों बातों का पालन अवश्य करें, अन्यथा आपकी धमकी का डर और बात की साफ दोनों मिट जाएंगी। बच्चे में आप अविश्वास न रखें, न उसे बदनाम करें। इससे बच्चा हतोत्साहित हो जाता है, क्योंकि बद से बदनाम बुरा है। यदि किसी बच्चे में कोई दोष या कमी हो तो उसके हृदय में यह जमने न दें कि आप नफरत करते हैं, परंतु उसे यह बताएं कि आप उस बुराई को नापसंद करते हैं और इस बुराई को छोड़ देने पर वह बहुत ही अच्छा बन जाएगा। अच्छा काम करने पर या आपके कहे अनुसार करने पर आप शाबाश कहकर उसका उत्साह बढ़ाएं। उसके मन में यह विचार जागृत कर दें कि क्योंकि बच्चा बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए बुरा काम करना उसकी आदत और शान के खिलाफ है। इस तरह से बच्चों का झुकाव अच्छी बातों की तरफ खुद हो जाएगा। समझदार माँ बाप इसी प्रकार के तरीकों से बच्चों को आज्ञाकारी तथा कर्तव्य परायण बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 10 पॉइंट्स जिसको आप फॉलो करके अपने बच्चे को आज्ञाकारी बना सकते हैं। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अब आप सोच रहे हैं कि मैं ये बातें कहां से कर रहा हूं, इसका रेफरेंस क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये उन माँ बाप का पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव है, जिन्होंने अपने उदंड बालक को आज्ञाकारी बनाया है। जो व्यक्ति बच्चे की योग्यता तथा मूड को समझकर आदेश देता है, उसे बच्चे का सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती है। उनके आदेशों का पालन करने में बच्चा अपना मानसिक और शारीरिक सहयोग सहर्ष देते हैं। दबाव या डरा कर हुआ काम बच्चों को कमजोर और फरेबी बना देता है। ऐसे मौके पर बच्चा दब तो जाएगा, परंतु इस प्रकार से कहना मनवाना बच्चे के लिए हितकर नहीं है। आपकी आज्ञा का पालन बच्चा सहर्ष करे, वह इस बात को समझे कि माता पिता उसकी भलाई के लिए कहते हैं, वे उससे प्यार करते हैं
और अपने प्यारे मां बाप का कहना करने में सुख और आनंद मिलता है। यह तभी संभव है जब बच्चों के लिए एक दारोगा ना होकर सहनशील माता पिता होंगे, तो आपका बच्चा आज्ञा पालक अवश्य होगा। तो दोस्तों, ये थी पेरेंटिंग सीरीज की मेरी पहली वीडियो। इसकी 2 वीडियो और मैं जल्द लेकर आऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पेरेंटिंग के अगले वीडियो में। नमस्कार।